गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएसएफ इंस्टीट्यूट में, जहां हम फिलर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फिलर्स के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने लगभग 30 क्वेश्चंस इसके पहले कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हम फिलर्स के करेंगे। आपको ये जो सीरीज हम लेकर के आए हैं, इस सीरीज को आपको हर रोज देख लेना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं पहला सवाल क्या है। फिजिक्स ब्लैंक नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। कल फिजिक्स की जगह हमने हिंदी पढ़ा था। देखिए, हिंदी हो, फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर होता है। इसीलिए यहां पर क्या है, इज और आर दो चीजें यूज करने आपको, इज एवं आर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम बता दें, यहां पे आपको पूछा है इज एवं आर क्या आएगा। आप बताइए क्या आएगा। फिजिक्स, क्योंकि यहाँ एस लगा है, लेकिन प्रत्येक नाउन में एस लगा देने से ही नाउन प्लूरल नहीं हो जाते। यहां पर क्या है, यहां पर है सब्जेक्ट है ये, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, ये जो फिजिक्स है ये क्या है, ये है क्या, तो हम कहेंगे ये सब्जेक्ट है और इसमें ऑलरेडी एस लगा ही होता है, पहले से ही लगा होता है। मतलब ये सिंगुलर नाउन है, ना कि प्लूरल। इसमें एस भी लगा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने कहा मैथमेटिक्स, तो ये जो मैथमेटिक्स है, ये मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स में भी एस लगा हुआ है। जैसे इकोनॉमिक्स, इसमें भी एस लगा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मैथमेटिक्स हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है, ना कि प्लूरल नाउन। इसीलिए इन सब के साथ में क्या आएगा, इन सब के साथ में इज आएगा। क्योंकि आपको पता है अगर सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तो हमें वर्ब भी सिंगुलर यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, द टेबल वाज ब्लैंक बाय द स्टूडेंट। ऑप्शन यहां पर है ब्रेक एंड ब्रोकन, ब्रेक एंड ब्रोकन। तो यहां पे क्या आएगा, ब्रेक आएगा या ब्रोकन आएगा। तो हम ये देखें कि इसके जस्ट पहले कौन सा वर्ब है, तो जो हेल्पिंग वर्ब है यहां वाज है। वाज के बाद में अगर हमको कोई वर्ब लिखना है तो हम या तो आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हो तो वाज के बाद में क्या लिखते हैं, आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन यहाँ ऑप्शन में आपको आईएनजी फॉर्म नहीं दिया, इसका मतलब हुआ कि ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। किसका सेंटेंस होगा, पैसिव वॉइस का। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में होता है ऑब्जेक्ट। ये आपको याद रखना है। या फिर हम ये कहें कि अगर हमने इसको ऑब्जेक्ट नहीं लिखा तो हम ये कहेंगे यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई प्लस सब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होगा, किसका स्ट्रक्चर होगा, पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहां पर आपको दिया है ब्रेक, क्या दिया है, दो ऑप्शन दिए, एक है ब्रेक और दूसरा है ब्रोकन। तो बता दो क्या आएगा। हम कहेंगे ब्रेक तो नहीं हो सकता, यहां पे आएगा ब्रोकन। क्या आएगा, ब्रोकन। द टेबल वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट्स। टेबल बच्चों के द्वारा तोड़ी गई, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है एवरीवन वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। एवरीवन वियर मास्क, एवरीवन ब्लैंक मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। यहां पे ऑप्शन आपको दिए हैं शुड, यूज्ड, ऑट। देखिए ऑट जो है हमेशा टू के साथ में आता है, यहां कहीं टू लिखा है नहीं है, मतलब ऑट टू होता है, ना कि ओनली ऑट। क्या होता है, ऑट टू। यहां पे देखिए एवरीवन ब्लैंक वियर, एवरीवन यहां पे है यूज्ड एंड शुड, यूज्ड एंड शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, तो हम यहां जनरल शुड का यूज करेंगे, एवरीवन शुड। इसे शुल्ड ना पढ़ें, इसे पढ़ेंगे शुड, SHOULD, शुड। तो एवरीवन शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। प्रत्येक को या सभी को क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए क्राउडेड प्लेसेस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ ब्लैंक स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहां पे मच एंड मेनी, मच एंड मेनी। तो हमने आपसे कहा था कि मच का यूज किसके साथ होगा, मच का यूज होगा किसके साथ, बोलो, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में।
यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन सकते हैं। और अगर ये काउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे हम मेनी का यूज करेंगे, ना कि मच का। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू टेक। हाउ ब्लैंक मिल्क डू यू टेक। मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल है, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में होगा हाउ मच मिल्क डू यू टेक। इसे हमने इसके पहले भी बताया हुआ है, फिर से देखिए। हमने कहा काउंटेबल नाउन, जैसे कि मेनी मैंगोस, ये क्या है, मेनी मैंगोस, कई आम होंगे, ठीक है। मेनी पीपल, बहुत से लोग, मेनी पीपल, बहुत से लोग। मेनी स्कूल्स, बहुत से स्कूल। तो हम ये कह रहे हैं मैंगोस, पीपल्स, स्कूल्स, ये सब क्या है, ये काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन से पहले हम किसका यूज करते हैं, मेनी का यूज करते हैं। वहीं मच का यूज किसके साथ करेंगे, तो मच का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जैसे वाटर, मच वाटर, क्या होगा, मच वाटर, थोड़ा पानी, मच वाटर। मच मिल्क, मच मिल्क, कुछ पानी। मच टी, मतलब कुछ चाय, ठीक है। तो आप यहाँ पे बात समझ गए होंगे, हाउ मच मिल्क डू यू टेक, ठीक है। नेक्स्ट है यू हैव। नेक्स्ट देखें, यू हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग। यहां पे दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एक है सिंस, दूसरा है फॉर। सिंस का यूज हम कहां करेंगे, फॉर का यूज हम कहां करेंगे। तो हमने आपसे कहा था सिंस का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि इवनिंग, जैसे कि इवनिंग, जैसे कि मॉर्निंग। तो हम क्या कहेंगे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। वैसे ही सिंस आफ्टरनून। हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसका यूज करते हैं, सिंस का। वैसे ही फॉर का यूज किसके लिए करते हैं, फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड का मतलब एक समय अंतराल होगा, क्या होगा, समय अंतराल, जैसे 2 वीक, जैसे 1 ईयर, तो 1 ईयर का एक समय अंतराल हो गया, ठीक है। वैसे ही 2 डेज, 3 ईयर्स, तो ये क्या हो रहा है ना, जैसे फॉर 2 डेज। आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मॉर्निंग, या फिर आप लिखते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 डेज, 2 दिन से बीमार है, ठीक है। तो 2 डेज क्या हो गया, फॉर के साथ में, मतलब अगर 2 डेज है तो हम लिखेंगे फॉर, ठीक है। वैसे ही 3 वीक है तो क्या लिखेंगे, फॉर। आपको एक आइडिया बता रहे, जब भी कोई न्यूमेरिकल मतलब टाइम आ जाए, जैसे 2 डेज, 3 डेज, है ना, या न्यूमेरिकल है 1 वीक, एक हफ्ता, ठीक। तो ये क्या है, ये आपको एक ड्यूरेशन को शो करते हैं, और ड्यूरेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे, फार का। तो यहां देखिए, यू हैव बीन प्लेइंग हियर ब्लैंक मॉर्निंग, आपको पता है, अब आपके बात समझ में आ गई होगी। यहां यूज करेंगे हम सिंस का, ठीक है। नेक्स्ट है वी हैव बीन स्टडिंग ब्लैंक 3 इयर्स। अब आप बताइए क्या होगा, यहां पे लिखा है 3 इयर्स, तो हम इसके आगे किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। दो चीजें याद रखें, एक है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब एग्जैक्ट वो टाइम, जैसे हमने कहा, क्या कहा, दिसंबर, तो आप कहेंगे सिंस दिसंबर, ठीक है। तो ये दिसंबर क्या है, साल के बीच का एक टाइम है, ठीक है। लेकिन दिसंबर टू जनवरी हो गया तो हम फार कहेंगे, मतलब पूरा साल हो गया, दिसंबर से जनवरी तक, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन हम इसे मिटा रहे, 1 मिनट वेट करें। थर्टी 38 क्वेश्चंस। Did you see? Did you see blank lion in the forest?
डिड यू सी ब्लैंक लायन इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिया है, एक है सम और दूसरा है एनी। हमने आपसे कहा था एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में, एनी का यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर क्या है, ये एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एनी लायन इन द फॉरेस्ट। 39 क्वेश्चन देखें, 39 क्वेश्चन। अच्छा, इसी के साथ में जैसे हमने कहा डू यू यू डोंट सी, डोंट नहीं डिडंट करते हैं इसको, ठीक है। यू डिडंट सी ब्लैंक लायन। अब आप बताओ क्या आएगा, इन द फॉरेस्ट। क्या होगा बताएं, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें डिडंट लिखा है, इसीलिए हम यहां पर भी किसका यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे। ये दोनों बातें आप याद रखें। अगला क्वेश्चन 39 नंबर देखिए क्या है। ही डिड नॉट, अरे लिखो क्या है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक ही फील्ड। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक ही फील्ड। दो ऑप्शन है यहाँ पे, सो एंड बिकॉज। क्या आएगा बताइए। हमने कहा था सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। सो मतलब, सो नहीं, सो मतलब इसीलिए, सो मतलब इसीलिए, बिकॉज मतलब क्योंकि। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ब्लैंक ही फील्ड। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कड़ी मेहनत नहीं किया क्योंकि वह फेल हो गया। ऐसा तो नहीं हो सकता, क्या होगा, सो ही फेल्ड, इसीलिए वह फेल हुआ। उसने कड़ी मेहनत नहीं किया इसीलिए वह फेल हुआ। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, करनी चाहिए नहीं, करनी पड़ेगी अगर सफल होना है तो। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ब्लैंक यू टेकन माई पेन। यहां पे ऑप्शन आपको दिया है हैव, और दिया है आपको हेज, और दिया है आपको डिड। ध्यान से सुनना, जहां कहीं भी डिड आपको लिखना हो वहां पर हमेशा उस सेंटेंस में, जहां कहीं डिड अगर लिखा है तो उस सेंटेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां देखिए अगर हमने यहां डिड लिखा तो यू के बाद में टेकन है, इसका मतलब डिड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि डिड के बाद में हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आपको याद रखना है, जहां कहीं डिड मिल जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन से, एक्टिव वॉइस में। किस वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, बात समझ गए। अगला सुनना, एक्टिव वॉइस में। दूसरी बात सुने, ब्लैंक यू टेकन, टेकन है, इसका मतलब यहां पे परफेक्ट फॉर्म आएगी। क्या आएगी, परफेक्ट फॉर्म। और परफेक्ट में कौन कौन से हेल्पर होते हैं आपको पता है, परफेक्ट के दो हेल्पर है, मतलब यहां पर दो हेल्पर, एक तो है हैव, दूसरा है हेज। हैव, हेज और हेड, ये हेल्पर, हेल्पर का मतलब हेल्पिंग वर्ड। एक होता है हैव, दूसरा होता है हेज, और तीसरा होता है हेड। ये क्या है, तो हमने कहा था हैव का यूज किसके साथ, यू के साथ। हैव का यूज किसके साथ, वी के साथ, आई के साथ, दे के साथ, इन सबके साथ में किसका यूज करते हैं, हैव का। हेज के साथ में, हेज के साथ में हम करेंगे ही, सी, इट और नेम। नेम का मतलब कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, उसके साथ में, मतलब हेज, इनके सबके साथ में हेज का यूज होगा, यू, वी, आई, दे, और प्लूरल के साथ में हैव का यूज होता है। यहां पे देखें क्या है, यू है, इसीलिए हम किसका यूज करेंगे, हैव। किसका करेंगे, हैव यू टेकन माई पेन, हैव यू टेकन माई पेन, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41। प्रमोद विल see you
ब्लैंक मंडे। अच्छा टाइम भी दिया हुआ है, ब्लैंक 11 AM। यहां दो ऑप्शन भरने हैं, क्या? एक है एट, दूसरा है ऑन, तीसरा है इन। ध्यान से देखें क्या है, प्रमोद विल सी यू ब्लैंक मंडे। हमने कहा था जो ऑन है, इस ऑन का यूज हम मंडे से पहले करते हैं, किसी भी डे के पहले। जैसे ऑन संडे क्या होगा, ऑन संडे। जैसे ऑन मंडे, मंडे को, ठीक है, संडे को, ठीक है, बुधवार को, गुरुवार को। तो क्या क्या यूज किया हमने, ऑन यूज किया। और वैसे ही टाइम से पहले हम किसका यूज करते हैं, एट। किसका यूज करते हैं, एट। जैसे एट आफ्टरनून, जैसे एट 11 o'clock, 11 o'clock। तो ये क्या हो गया, ये टाइम से पहले। तो टाइम से पहले हम एट का यूज कर लेंगे, एट 11 AM, और यहाँ पे लिख देंगे ऑन मंडे, ठीक है। माई फादर्स कम्स ऑन मंडे, मेरे पिताजी मंडे को आते हैं। यहां पे क्या लिखा, प्रमोद विल सी यू ऑन मंडे एट 11 AM, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 42। द न्यूज ब्लैंक नॉट अपडेटेड, द न्यूज ब्लैंक नॉट अपडेटेड टाइमली। दो ऑप्शन यहां पर दिया है, एक है आर, दूसरा है इज, और तीसरा है हैव। तो न्यूज के साथ में हम इसका यूज करेंगे। आपको याद रखना, द न्यूज आर नहीं होता, द न्यूज इज होता है। न्यूज क्या है, सिंगुलर है, ना कि प्लूरल। भले ही इसमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है। एस लगा देने से सारे के सारे नाउन प्लूरल होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते, कुछ अपवाद है, इन अपवादों में न्यूज भी है। तो क्या हो जाएगा, द न्यूज इज नॉट अपडेटेड टाइमली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्टार्स 43 क्वेश्चन, the stars blink bright at night, यहां पर दो ऑप्शन है आपके पास में, एक है साइन, दूसरा है साइंस, तीसरा है साइनिंग। हम ये कह रहे हैं साइन, साइंस एंड साइनिंग। द स्टार्स ब्लिंक एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, तारे रात को चमकते हैं। द स्टार साइन ब्राइट एट नाइट, द स्टार साइंस ब्राइट एट नाइट। लेकिन यहाँ पे जो द स्टार्स है, ये प्लूरल के फॉर्म में यूज हुआ है, इसीलिए हम यहाँ क्या यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे। द स्टार्स साइन ब्राइट एट नाइट, तारे रात को चमकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला 44 नंबर क्वेश्चन, शांतनु ब्लिंक ऑल द, शांतनु ब्लिंक ऑल द, ऑल द चॉकलेट्स दो ऑप्शन यहां पे दिए हैं, एक है ईटिंग, क्या है, ईटिंग, और दूसरा है ईट, और तीसरा है एट। शांतनु ब्लिंक्स ऑल द चॉकलेट्स। यहां पे ध्यान से देखो, शांतनु क्या है, सिंगुलर है। शांतनु क्या है, सिंगुलर है। और आपको पता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद में या तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लिखते हैं।
यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है ईटिंग। ईटिंग को हम डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ईटिंग के पहले यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर लगी है तो उसके पहले हमेशा कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है। क्या करना होता है? कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं है। शांतनु के जस्ट बाद में क्या है? शांतनु के जस्ट बाद में ब्लैंक है, और यहाँ पे कोई भी वर्ब लिखनी है। ईटिंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ईटिंग से पहले यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक। दूसरी बात देखें, यहां ईट आएगा क्या? तो हमने कहा शांतनु क्या है? शांतनु है सब्जेक्ट। शांतनु क्या है? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में या तो सुनो, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अगर वर्ब लिखनी है तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म आएगी। कौन सी वाली? एस ई एस वाली फॉर्म आएगी। हम इसको कहेंगे ये सिंगुलर फॉर्म होती है और ये पास्ट फॉर्म होती है। तो या तो पास्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि एक तो है ईट, तो ईट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें अगर एस लगा होता तो हम लिख देते, यहां पे आएगा ईट। क्या आएगा? ईट। शांतनु एट ऑल द चॉकलेट्स। शांतनु ने सारे चॉकलेट खा लिए। अच्छा है शांतनु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगर हम इसको स्ट्रक्चर के आधार पे बनाएं तो हम कहेंगे कि ये सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये है पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर। अगर प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता तो सब्जेक्ट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस जोड़ देते और उसके साथ में हम ऑब्जेक्ट लिख देते। ठीक है, तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45, ब्लैंक यू प्लीज lend me your novel. Blank you please lend me your novel. सॉरी, यहां है must, यहां है need और यहां है would। ठीक है, ध्यान से सुने। मस्ट का यूज होता है, मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। हिंदी में क्या होगा? चाहिए। नीड का मतलब होता है आवश्यक होने के लिए चाहिए। आवश्यक, कोई चीज आवश्यक है। ठीक है, जैसे आई नीड योर हेल्प, मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। तो आवश्यक होना या जरूरत के लिए यूज होगा नीड का। वैसे हम कहें वुड का मतलब चाहिए। ठीक है, ये इनफॉर्मल में यूज किया जाएगा वुड। मस्ट का यूज चाहिए, ये कंपल्सेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए? कंपल्सेशन। कंपल्सेशन का क्या मतलब हुआ? अनिवार्यता। कोई चीज अनिवार्य है, कोई चीज क्या है? अनिवार्य। जैसे सड़क पर लेफ्ट में चलना अनिवार्य है, अगर आप राइट में चले तो क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए हम चाहिए के अर्थ में जो भी मस्ट अगर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस बात को मानना ही पड़ेगा। वो कंपल्सेशन दर्शाएगा, अनिवार्यता बताएगा। लेकिन वुड एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ पे हम वुड का यूज किस लिए भी करते हैं? वुड का यूज एक और काम के लिए करते हैं। वुड का यूज हम करते हैं मतलब इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। क्या करते हैं? इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा, क्या होगा? वुड। क्या हो जाएगा? वुड यू प्लीज लेंड मी योर नॉवेल? क्या आप मुझे अपना नावेल दे सकते हैं? यहाँ पे ये बात हो गई, वुड यू प्लीज लेंड मी योर नॉवेल। तो ये थे 15 क्वेश्चंस आज के। बाकी अगले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट डे करेंगे। बच्चों, ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और हम जितने भी क्वेश्चंस होंगे फिलर्स के, मतलब जो
प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तमाम टॉपिक से मिला करके हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। अगर हम टॉपिक वाइज करते हैं तो टॉपिक वाइज अभी करने का टाइम नहीं है, इसीलिए हम आपको ये इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल कर दे रहे हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले यानी मेन एग्जाम से पहले इसकी कंप्लीट एक नोट्स बना लेवे और इसे पढ़ते रहें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।